अभी आप लोगों के बहुत काम की है कि आपको कौन सी वाली बत्ती यूज करनी चाहिए और अखंड ज्योत की बत्ती को अपने को कैसे लगाना चाहिए और उसको कैसे संभालना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप मैक्सिमम टाइम तक में आप अपनी अखंड ज्योत को बहुत अच्छे से संभाल सको। और साथ ही साथ में एक और बहुत जरूरी चीज, हमको जितना हो सके पर्टिकुलर हम लोग जब घर में अखंड जोत जब लगाते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कम से कम एक या दो जोत, मतलब जैसे आप माँ भगवती की अगर आप लगाते हो तो वो आपको हमेशा लंबे से लंबे टाइम तक में आपको उसको लगा के रखना चाहिए। मेरे पास में पहले कुछ दो तीन ऐसे हुआ करते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर्स, जिसमें मैं अखंड जोत को प्रिजर्व मतलब बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखता था। लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बड़ा सारा बनवा रखा है और इसमें हम लोग जोत को अंदर रखते हैं, तो जोत जब जगती रहती है तो ये बहुत सेफ रहता है और इसमें हमको ऑपरेट करने में बहुत आसानी रहती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जोत के दर्शन आप लोग कर लो। हमारे यहाँ पे माँ की जोत जग रही है और अभी जो नेक्स्ट हमको कौन कौन सी बत्तियां यूज करनी चाहिए, तो जो मैं सबसे ज्यादा रेगुलर जो बत्तियां यूज करता हूँ, या तो हम लोग वो फूल बत्ती जो सेंटर वाली जो होती है वो वाली हम लोग यूज करते हैं, वो भी मैं मार्केट से ही मंगवाता हूँ। उसमें भी बहुत सारी वैरायटी की आती है। कुछ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती हैं और कुछ होती है जो छोटी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा पतली भी होती हैं, उस तरह की भी होती है। लेकिन हम लोग जो मंगाते हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल एक एवरेज साइज की जो होती है वो मैं मंगवाता हूँ। और बहुत ज़्यादा बड़े साइज वाली मार्केट से जो ऐसी खुली मिलती है वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो बत्ती होती है वो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और बहुत ड्यूरेबल भी नहीं होती। अगर आपने एक दिए में अगर आपने उसको जनरली लगा भी दिया है, मैं छोटे वाले दिए आपको इसमें नहीं दिखा रहा क्योंकि छोटे वाले दियों का भी मेरे पास में बहुत बड़ा कलेक्शन है। अगर मैं वो सारे के सारे यहाँ लगाने लगा तो मेरे पास में यहाँ जगह नहीं रहेगी, क्योंकि ये दिए मेरे पास में इतने हैं और इसके बाद में जो छोटे वाले दिए हैं वो रखने की मेरे पास में अभी यहाँ पे जगह खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था, ये वाली बत्ती मार्केट में मतलब मिलती हैं और ऑनलाइन भी मिलती हैं, बहुत सस्ती होती है। ये शायद 20-25 रुपए या 30 रुपए का शायद पैकेट होता है। इसके अंदर में खूब सारी बत्तियां आती हैं, ये इससे कितनी दिख रही हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हम लंबे वाले जब दिया जब लगाते हैं तो ये वाली बत्ती हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप छोटे दिए अखंड ज्योत टाइप के जो छोटे जो दिए होते हैं, जैसे ये वाले साइज़ का भी है, तो इसके अंदर भी आप इस वाली बत्ती को लगा सकते हो। ये बहुत अच्छी चलती है। एक तो ये कॉटन होता है, दूसरा ये बहुत अच्छा बना हुआ होता है, इससे आपकी जो जोत है वो बहुत लंबी चलती है, मैंने ये देखा है। तो आप लोग प्रेफर करना, अगर आपको लगे तो आप इस वाली बत्ती को यूज़ करना। अगर आप लोग अपने हाथ से बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉटन की जगह ये थ्रेड की ही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छी चलती है। अब अखंड ज्योत में हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग अपनी अखंड ज्योत की जो बत्ती होती है वो हम लोग खुद बनाने का सोचते हैं, या तो मैक्सिमम लोग इसको रुई की बनाते हैं या फिर अपने घर में जो कलावा अवेलेबल होता है उसी को बट के बनाया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप देखो, अखंड ज्योत जब हम लोग लंबी जब हमारे को जलानी हो तो उसमें रुई की बत्ती अच्छी नहीं चलती है, और जो कलावे से हम लोग बत्ती बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है, क्योंकि जो कलावा हमारे को मार्केट में अपने घरों के लिए मिलता है वो थोड़े से कच्चे सूत का होता है, और जब वो बत्ती में बना दिया जाता है तो उसके बाद जब जैसे ही उसमें थोड़ी सी हीट जब लगती है तो वो आपका जो जहां से उसकी जोत जग रही है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगा, और वो सूत अच्छा नहीं होता, उसके अंदर में बहुत ज्यादा मिक्सिंग, और बेसिकली वो बनाया इसलिए जाता है क्योंकि आप कलावा बार बार हम लोग जब हाथ पे बांधते हैं तो वो तोड़ते हैं, तो वो अच्छा वाला सूत नहीं होता, बहुत ज्यादा कच्चा होता है। एक सूत और आता है जो कॉटन के थ्रेड्स वाला होता है, ये जनरली बत्ती के यूज में मिलता है लेकिन हर जगह पे मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। उसकी अगर आप बत्ती बनाते हो, मेरे पास में रखा हुआ है कहीं, अगर आप चाहो तो मैं आपको उसको दिखा दूंगा, बट मेरे को उन सबसे बेस्ट जो चीज लगा वो ये है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और मार्केट में भी सब जगह पे मिल जाएगा, ये कॉटन ही होता है। मैं आपको एक खोल के बता देता हूँ, ये कॉटन ही होता है और इसमें सिंथेटिक भी आता है, दोनों ही ठीक चलती है, मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं महसूस होती है, लेकिन कॉटन अगर आप यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है।
सवा हाथ से ज्यादा, मतलब ये तो मेरा पूरा हाथ ही आ गया, सवा हाथ से ज्यादा लंबी बत्ती होती है और ये बहुत अच्छी चलती है। अगर आप इसको एक बार लगा देते हो तो आपको, मतलब जो हम लोग लगाते हैं तो 15 से 20 दिन तक में, मुझे इसको, इस पूरी की पूरी बत्ती को जलने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। तो जब हम लोग इसको लगा देते हैं तो ये मुझे, मतलब एक 15-20 दिन के लिए हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो। अब इसमें, इस दिए के अंदर में इसको लगाना बहुत आसान होता है। पहले आप इसको खोल लो, मैं आपको इसको खोल के बता देता हूँ। इस तरह से इसको लगाने के बाद में बहुत इजीली इसमें मूव होती है। करीब इतनी आपको इसको ऊपर से रखना चाहिए। ऊपर में जब आप पहली बार जब लगा रहे हो तो यहाँ पे कपूर लगा के फिर आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद आप इसको कसो। जब भी हम लोग बत्ती लगाते हैं ना तो हम लोग गलती क्या करते हैं, जब ये बत्ती है ना इस तरीके से इस बीच वाली घुंडी की चारों तरफ लिपट जाती, ऐसे नहीं लिपटनी चाहिए। अगर ये ऐसे लिपट जाएगी तो आपकी जोत कभी भी आपकी ठीक से नहीं चलेगी। जब आप पुश, मतलब इसको खींचने की कोशिश करोगे तो ये यहाँ अटक जाएगी। तो आपको कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अगर आपकी ये बत्ती, ये जो है ये कभी भी इसके चारों तरफ में नहीं हो। आपको हमेशा इसको, जैसे लंबी हो गई है ये, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके, ताकि इसके अंदर कोई गांठ ना रह जाए। आपको इसको किसी भी एक तरफ, जैसे ये यहां है, ऐसे किसी भी एक साइड में इसको कर देना चाहिए, ताकि जब भी आप इसको जब खींचोगे तो ये हमेशा ऊपर की तरफ में एक ही तरफ से आए। अगर ये बत्ती इसके ऊपर में ये ऐसे लिपट जाएगी तो जैसे 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 आप इसको खींचते चले जाओगे ये उलझना शुरू हो जाएगी। अब इसको जब हम लोग, जब इसमें घी या तेल की, जब जैसे आपको इसमें जोत जगानी है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इसमें मैक्सिमम आप इसके अंदर में चावल भर दो। चावल से ये जो, एक तो आपका घी और तेल कम लगता है, दूसरी बात जोत पे अन्न का होना बहुत ही लाभदायक होता है। चावल से ये जो बत्ती होती है ये हमेशा दबी रहेगी, तो ये हमेशा ऑपरेट करने में आसान होता है। जनरली होता क्या है कि जब हमारी बत्ती जब लंबी जाती है तो ऊपर की तरफ में बहुत सारा कार्बन इकट्ठा होता चला जाता है। जब हम इस कार्बन को निकालते हैं तो इसको, जो फूल जिसको कहा जाता है, जब इसको बार बार तोड़ा जाता है तो वो निकल के सीधा सीधा इस दिए में गिरना शुरू होता है। अब अगर इसके अंदर में चावल भरा रहेगा तो चावल से जो ज्यादा आपका ऑयल या घी की जो क्वांटिटी है वो आपकी वेस्ट नहीं होगी, और जो फूल है वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि 15 से 20 दिन तक चलने के बाद में आपको ये बत्ती को पूरा ही चेंज करना होता है, दिया पूरा ही वॉश कर लेना चाहिए आपको। नहीं तो इसमें क्या होगा कि इतना सारा जो इसके अंदर में घी और तेल जो होता है वो सारा का सारा कार्बन मिक्स होकर बहुत ज्यादा काला काला हो जाएगा, जो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए बेटर होता है कि आप इसमें अनाज भरो। अनाज के साथ में आप इसमें सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, कुमकुम और हल्दी की गांठ, सिक्का, ये सब चीजें इसमें डाल सकते हो। आप चाहो तो आप इसके अंदर में कपूर, इत्र भी इसमें आप यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ में जितना हो सके आप इसमें, यदि एक तरह के अनाज ना से थोड़ा 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 करके अलग अलग तरह के अनाजों को आपको इसको यूज करना चाहिए। अभी जो सबसे ज्यादा गेम होता है वो इसका होता है। हमेशा इसी तरह का एक ये सर्जिकल प्लकर है, ये आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। बहुत अच्छी इसकी स्ट्रेंथ होती है, ये ब्रांडेड ही होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता, ये हल्का थोड़ा ही एक्सपेंसिव होता है, शायद 150 या 200 रुपये समथिंग या 300 रुपये समथिंग का कुछ मिल जाता है। ये आगे से बहुत ज़्यादा इस शेप का होना चाहिए कि ये जो दोनों हैं ये बिल्कुल एकदम पॉइंटेड हों, जो इसके एजेस हैं। सो ताकि आप जिस टाइम पे इस बत्ती को, आप अगर आपको, मतलब जैसे अगर हो सकता है कि कई बारी बत्ती थोड़ी नीचे भी अगर चली गई तो आप जब इससे प्लग करोगे ना तो वो आराम से ऊपर आ जाएगा। जबकि अगर मार्केट के लोकल अगर अपन यूज करते हैं तो अगर आप इनको दोनों को पॉइंट करके जिस टाइम पे आप खींचने जाओगे ना तो वो स्लिप कर जाएगा। जबकि इसके अंदर में यहाँ पे थ्रेड्स टाइप का कुछ डेवलप होता है, तो ये बड़े आराम से पुल कर लेता है, क्योंकि सर्जिकल पर्पस के प्लकर से, तो ये बहुत अच्छे से पुल कर लेता है। हमको कभी भी अखंड जोत जब हम लोग यूज करते हैं तो हमेशा इसी का यूज करना चाहिए।
आपको कभी भी अपनी बत्ती को किसी और चीज से या किसी भी गंदी चीज से नहीं यूज करना चाहिए। साफ हाथों से ही इस जोत को सही करना चाहिए। टॉयलेट या इधर उधर जब हम लोग मतलब कोई भी ऐसा जो अस्वच्छ जो काम होता है वो जिस टाइम पे आप कर रहे हो तो आपको बिल्कुल नहा धो के ही आपको इस जोत को यूज करना चाहिए, क्योंकि जोत पे ही माँ भगवती या किसी भी ईष्ट का वास होता है। और साथ ही साथ में इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इसका घी या तेल अंदर का है उसको आप अपने हाथों से स्पर्श मत करो। इसी वजह से ये जो टूल होता है ये बहुत काम का होता है। आप इसको इसके पास ही में रखे रहने दो। इन केस यदि उसके बावजूद भी कभी आपकी जोत यदि खंडित हो जाती है तो उस टाइम पे आप जोत पे 11 रुपए वार के जोत के नाम के आप इसके पास में रख सकते हो। ये पैसे आप किसी कन्या को भी दे सकते हो तो उसमें जोत खंडित नहीं मानी जाती है। जब आपको ये ऑपरेट भी करना है तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बत्ती अगर ज़्यादा नीचे चली गई है तो एक दिया लगा लेना चाहिए। हमेशा कपूर से जोत को दूसरे दिए में ले लेना चाहिए। एक छोटा दिया आप लगा लो और उसके बाद में इसको ठीक करके फिर कपूर से वापस जोत इसमें इन केस अगर ये बड़ी हो गई है तो कपूर से इसको वापस प्रज्वलित कर लेना चाहिए, तो जोत खंडित नहीं मानी जाती। यही तरीका होता है अखंड जोत को ऑपरेट करने का। आप लोग इस तरह से करके देखो, आपकी कभी भी अखंड जोत खंडित नहीं होगी। और मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास पहले मेरे पास में भी, क्योंकि मैंने जब इतने सारे तरह के जब मैंने रखे तो उसके बाद में मुझे ये बात समझ में आने लगी कि एक्चुअल में जोत ऑपरेट करने के लिए या जोत को ज्यादा से ज्यादा तक जलाने के लिए, क्योंकि जनरली लोग नवरात्रों में ही जोत जगाते हैं और बहुत रेयर होता है कि लोग अपने घर में अखंड जोत को जला के रखते हैं। हम लोग रखते हैं। इसको लंबे से लंबे टाइम तक चलाने के लिए यही सिस्टम होता है। इसी तरह के आपको दिए को यूज करना चाहिए, इसी तरह की बत्ती को आप लोग यूज करो। उसके बाद देखो आपकी जोत कभी खंडित नहीं होगी, चाहे आप महीना जलाओ, चाहे 2 महीने जलाओ, चाहे 6 महीने जलाओ, चाहे 1.25 साल चलो। और ये था आज का एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो सब लोग देखना चाहते थे। तो ये है मेरे सारे के सारे दियों का कलेक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभी बड़े ही हैं। इसमें से 1-2 अभी गायब हैं और छोटे दिए भी हैं मेरे पास में। वो सारे मैं अभी इसमें नहीं दिखाऊंगा, एक बार यहाँ, क्योंकि वो सारे अगर मैं दिखाने लगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये हमारा टेबल पूरा भर गया है लेकिन चलो। आज का ये वीडियो मेरे को लगता है कि आपके बहुत काम का रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे दियों का कलेक्शन कैसा लगा, और इस प्रोसीजर से आप इसको यूज़ करके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और थोड़ा डेकोरेटिव अपने पूजा पाठ को रखना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जय महाकाली, हर हर महादेव।